कैलाश की बर्फीली चोटियों पर सन्नाटा जमा हुआ है। हवा की सरसराहट तक यहां रुक जाती है। शिखर के केंद्र में महादेव एक शिला पर स्थिर बैठे हैं। उनके चारों ओर की बर्फ जमी हुई है, जैसे समय स्वयं यहां ठहर गया हो। तभी क्षितिज से एक आकृति उभरती है। पार्वती बर्फ की मोटी चादरों को पार करती हुई आगे बढ़ती हैं। उनके हर कदम पर बर्फ के टूटने की आवाज गूंजती है। उन्होंने महीनों से अन्न और जल का त्याग कर रखा है। उनके होंठ सूखे हैं, लेकिन दृष्टि पूरी तरह से सामने बैठे शिव पर टिकी है। वे रुकती नहीं। बर्फीली हवाएं उनके चेहरे से टकराती हैं, लेकिन उनका शरीर अडिग है। वे शिव के ठीक सामने आकर घुटने टेकती हैं। उनके हाथ जुड़ते हैं, एक धीमी और स्थिर लय में। तपस्या की यह काठिन्य अब उनके मौन में सिमट आई है। वे हिलती नहीं, पलक तक नहीं झपकाती। महादेव की समाधि और पार्वती की अटूट निष्ठा के बीच का यह सन्नाटा किसी बड़े बदलाव की आहट दे रहा है। यहां शून्य से नीचे के तापमान में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अचानक हवा का रुख बदलता है। अदृश्य आकाश से कामदेव का एक पुष्प बाण तेजी से नीचे उतरता है। वह सीधे महादेव के हृदय के समीप आकर रुकता है। बाण के स्पर्श से शिव की स्थिर पलकें फड़कती हैं। समाधि का अभेद्य कवच टूटता है। महादेव की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वे सामने पार्वती को देखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में एक तीक्ष्ण शून्यता है। अचानक उनके मस्तक के मध्य से एक तीसरी ज्योति रेखा उभरती है। वह रेखा तेजी से फैलती है। महादेव की तीसरी आंख पूरी तरह खुल जाती है। एक प्रचंड दिव्य अग्नि का स्तंभ कैलाश के शिखर से ऊपर की ओर फूटता है। बर्फ पिघलकर भाप बन जाती है। चट्टानें चटकने लगती हैं। प्रकाश इतना तीव्र है कि चारों ओर की दिशाएं धुंधली हो गई हैं। आग की लपटें हवा में गूंज रही हैं। यह केवल प्रकाश नहीं, एक विनाशकारी शक्ति का प्रकटीकरण है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला रही है। पार्वती उसी अग्नि के सामने स्थिर बैठी है। अग्नि की लपटें उनके चारों ओर घूम रही हैं, लेकिन उनका ध्यान अब भी शिव पर केंद्रित है। समाधि भंग हो चुकी है और कैलाश का शांत सन्नाटा अब भीषण गर्जना में बदल गया है। दिव्य अग्नि की लपटें पार्वती के समीप आकर ठिठक जाती हैं। उनकी त्वचा पर झुलसने का कोई चिन्ह नहीं। वे बस अपनी आंखें बंद किए बैठी हैं। महादेव की तीसरी आंख से निकलती प्रचंड ऊर्जा अब पार्वती के चारों ओर एक घेरा बना चुकी है। वे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। उनकी सांसों की गति धीमी और लयबद्ध बनी हुई है। शिव की दृष्टि पार्वती पर टिकी है। वे उस निष्ठा को देख रहे हैं जो जलती हुई अग्नि को भी पार कर गई है। महादेव की तीसरी आंख से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे घटने लगती है। वह प्रचंड ज्वाला अब शांत होने लगी है। महादेव के माथे की लकीरें, जो क्रोध से तनी थीं, अब शिथिल हो रही हैं। वे अपनी तीसरी आंख को धीरे से बंद कर लेते हैं। कैलाश का वातावरण, जो अभी तक आग की गर्मी से तप रहा था, अचानक सामान्य हो जाता है। पिघली हुई बर्फ की बूंदें, चट्टानों से टपकने की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। महादेव अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। वे पार्वती के सामने झुकते हैं। यह एक क्षण का परिवर्तन है, जहां विनाश की शक्ति समर्पण के सामने अपना मार्ग बदल लेती है। महादेव का क्रोध अब एक गहरी स्वीकृति में बदल चुका है। वे पार्वती की ओर देखते हैं और उस दृष्टि में अब केवल ध्यान का शून्य नहीं, बल्कि एक नए जुड़ाव की शुरुआत है। कैलाश के शिखर पर वातावरण पूरी तरह बदल गया है। महादेव और पार्वती के मिलन की घोषणा होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। देवराज इंद्र अपने रथ पर सवार होकर आते हैं। उनके साथ ब्रह्मा और विष्णु भी मौजूद हैं। ऋषि मुनि चारों ओर घेरा बनाकर मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं। मंत्रों की ध्वनि कैलाश की गुफाओं में गूंज रही है। शिव और पार्वती के बीच का फासला अब समाप्त हो चुका है। वे एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। दोनों के चारों ओर एक दिव्य प्रभामंडल उभरता है, जो नीले और सुनहरे प्रकाश से मिलकर बना है। यह प्रकाश तेजी से फैलता हुआ समस्त दिशाओं को आलोकित कर रहा है। धरती के कण,
कण में एक कंपन सा महसूस होता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं इस विवाह का साक्षी बन रहा हो। शिव अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और पार्वती का हाथ थामते हैं। दो अलग अलग ऊर्जाएं अब एक केंद्र पर मिल रही हैं। गंधर्वों ने वीणा और मृदंग बजाना शुरू कर दिया है। हवा में एक अजीब सी सुगंध घुल गई है। देवता अपने हाथों में कलश और दिव्य औषधियां लिए आगे बढ़ते हैं। यह केवल एक मिलन नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की नींव है। शिव की शांत मुद्रा और पार्वती की सौम्य उपस्थिति दोनों मिलकर ब्रह्मांड में एक नई तरंग पैदा कर रही हैं। चारों ओर उत्सव का माहौल है और कैलाश का हर पत्थर इस दिव्य मंगल घटना से प्रफुल्लित दिखाई देता है। समय के साथ कैलाश का परिवार विस्तृत होता है। विघ्नहर्ता गणेश और युद्ध के देवता कार्तिकेय के आने से वहां का वातावरण अब केवल ध्यान का केंद्र नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन का जीवंत उदाहरण बन चुका है। गणेश अपनी सूंड से बाधाओं को हटाते हैं, जबकि कार्तिकेय रक्षा का दायित्व संभालते हैं। वे एक साथ मिलकर सिखाते हैं कि कैसे शक्ति और बुद्धि का सामंजस्य जीवन को स्थिरता देता है। जब महाशिवरात्रि की रात आती है, तो कैलाश की ऊंचाइयों से नीचे उतरकर यह प्रेम हर भक्त के घर तक पहुंचता है। मंदिर के गर्भगृह में भक्त शिवलिंग पर बेल पत्र और दूध अर्पित करते हैं। धूप और दीप की सुगंध हवा में फैल रही है। भक्त अपनी आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। उस क्षण उनके भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है। वे महसूस करते हैं कि महादेव और पार्वती का प्रेम उनके भीतर भी विद्यमान है। यह प्रेम हर बाधा को पार करने का साहस देता है। कैलाश की उन बर्फीली चोटियों से शुरू हुआ यह प्रेम का चक्र अब हर हृदय में धड़क रहा है। सृष्टि का निर्माण हो या विनाश, यह शाश्वत प्रेम का चक्र निरंतर चलता रहता है, जो हर आत्मा को शांति और धैर्य का मार्ग दिखाता है। रात का अंधेरा अब अंधकार नहीं, बल्कि दिव्य चेतना के प्रकाश से भरा हुआ है, जो हर भक्त को असीम सुकून और नई ऊर्जा प्रदान करता है।